मियां साहब को उन्होंने कन्विंस किया कि अगर आप इलेक्शन से बाहर रहते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम फेवर कर रहे हैं उनको। उन्होंने फिर वो पहली 1985 की असेंबली को उसका भी रेफरेंस दिया, और आज उसका रिजल्ट ये है कि मैं जितने भी दोस्तों से मिला हूं जिन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, वो कहते हैं हमने गलती की थी। और आज अगर देखें, मियां साहब ने अगर इलेक्शन में हिस्सा ना लिया होता, आज वो पंजाब में उनकी गवर्नमेंट ना होती, और जो कोलिशन पार्टनर बने और उनको स्ट्रेंथ मिली एक, एज आप आर्गुमेंट की समझ लें, आप एक इंस्ट्रूमेंट या टूल समझ लें फॉर नेगोशिएशन विद द अदर पार्टी, वो इट बिकेम ओनली बिकॉज ऑफ द इलेक्शन। तो देयरफॉर कोई ऐसा मुआहदा नहीं हुआ था। ये हकीकत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज द वन जिन्होंने उनको कन्विंस किया, और उन्होंने खुद भी कहा कि उनकी कन्विंस करने की वजह से हमने इलेक्शन लड़ा। और हम समझते हैं कि जो भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो इलेक्शंस हैं, वो अच्छे हैं गलत है धांधली के साथ हुए हैं, वो उसका देखना पड़ेगा। जहां तक ये इलेक्शन हुए उसमें भी हमारी रिजर्वेशंस हैं, और जो रिजर्वेशंस हैं वो लोगों को प्रूव भी हुई। लेकिन आपका ख्याल ये एक अच्छा फैसला था, हम डेमोक्रेसी की तरफ बढ़े। और देखें, जो मोहतरमा ने ख्वाब देखा था उसको देखें, आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी विजन में कैसे स्टेप बाय स्टेप ले गए। आप देखें सियासत में क्या होता है, आपने लीडर की विजन देखनी होती है, और विजन के साथ उसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। अब उनके पास एक अच्छी टीम है, और उस अच्छी टीम के साथ अपनी विजन को वो आप जैसे इंप्लीमेंट करते देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। अलबत्ता इवन जो उनके दुश्मन है वो भी कहते हैं कि इनकी स्ट्रैटेजी पॉलिटिक्स की वो बहुत अच्छी है। बिल्कुल। कल असेंबली में मुझे 3 मेंबर, मैं नाम नहीं लूंगा, PMLN के मेरे पास आए, कहना जी आसिफ जरदारी साहब की पॉलिटिक्स जीत गई है। तो दे पेड द ट्रिब्यूट प्राइवेटली। तो ये मैं नहीं कह रहा, पार्टी उनकी ये नहीं मान रही, पार्टी का मौका बिल्कुल मुख्तलिफ। इसमें मैं बात करूंगा, यहां पर लेंगे छोटे से ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। रहमान मलिक साहब मेरे साथ तशरीफ रखते हैं, और वक्फे पर जाने से पहले मलिक साहब ने यह कहा था कि आसिफ अली जरदारी साहब की बेशुमार खुफिया सलाहियतें थी जो सामने नहीं आई थी, और आज वक्त ने वो साबित किया कि वो सारी सलाहियतें जो वो बाहर आ गई हैं, और लोग और कौमें और बाकी बैरूनी दुनिया उनको तस्लीम करने पर मजबूर हो गई। मलिक साहब, दहशत गर्दी जो है, उससे पहले मैं सवाल करें, मैं एक चीज आपने की थी तो मैं अवाम के जहन क्लियर करना चाहूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब भी कोई वादा किया हमेशा पूरा किया। जहां तक आप उस वादे की बात कर रहे हैं जो बहुत बातें चली, उसमें गवाह हैं मौलाना फजल रहमान साहब कि उन्होंने 72 आवर्स दिए कि 72 आवर्स में दोनों पार्टियां दोबारा मिलेंगी। ये कोलिशन मैं उसी पे बात कर रहा हूं, हम रिटर्न वादे भी आ रहा हूं। जो कोलिशन गवर्नमेंट से वो निकले, और निकलने के बाद उन्होंने वादा किया कि वो आ जाएंगे, वो ना कैबिनेट में आए और ना 14 अगस्त को तशरीफ लाए। 72 आवर्स मांगे मौलाना फजल रहमान साहब ने, उनसे पूछ लीजिए, लाइन पे ले लिया गया, और वो 72 आवर्स के दरमियान में एक मीटिंग होनी थी, जो हमारे कोलिशन पार्टनर नहीं आए थे, तो वादा तो उन्होंने तोड़ा। मीटिंग किसकी होनी थी? मीटिंग होनी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और PMLN की विद इन 72 आवर्स। वो मीटिंग होनी थी, एक जगह भी मखसूस हो गई, उसके लिए चुन ली गई, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब ने भी होना था, असमद यार साहब ने भी होना था। उस मीटिंग में हमारे कोलिशन पार्टनर नहीं आए थे, तो वादा तो वहां से दोनों के साथ आसिफ अली जरदारी साहब और मियां नवाज साहब ने होना था। उसमें नहीं, उसमें तो उनकी पार्टी जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने होना था, उसके बाद उन्होंने था। तो इसलिए वादे की बात करेंगे तो फिर वो बात बहुत दूर तक जाएगी। तो मेरा लगा अगर कभी मौका आया तो इस पे डिटेल से बहस करेंगे। नहीं, वो बहुत दूर जाएगी। पब्लिक परसेप्शन को पार्टी का डेवलप हो रहा है, इसमें 9 मार्च का, नहीं वही मैं कह रहा ना, मई का मुआहदा, फिर उसके बाद 5 और 7। देखिए मैं एक बात करूं, मैं मरी की बात करता हूं, सिर्फ एक ही बात, ज्यादा टाइम नहीं मैं लूंगा। मरी डिक्लेरेशन अगर आप देखें तो उसमें आप अगर आसिफ अली जरदारी साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो उन्होंने कहा था कि सारे जज रहेंगे। जब वो कहा उन्होंने सारे जज रहेंगे, इसका मतलब ये है कि जस्टिस डोगर भी रहेंगे और वो भी आएंगे। मैं थोड़ा सा आगे मेरा हक है, ये सारी हिस्ट्री जो है ना उसको चेंज कर रहे हैं आप, परसेप्शन बना है ना, तो हमारा भी अगर व्यू सुन ले तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मेरा भी हक है अगर इजाजत दें। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि सारे जज रहेंगे, लेकिन उस वक्त किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। अगर आप कहें
तो उसकी जो वीडियो क्लिप है मैं आपको भेज दूंगा, चला के देख लीजिएगा। उसके बाद नहीं, इसको थोड़ा आगे ले जाएं, फिर दोनों पार्टियों ने मुत्तफिक होकर, इसहाक डार साहब की एक वंडरफुल सजेशन थी कि सबको रखना है तो हम जजेस की तादाद बढ़ा लेते हैं। तो फिर 29 जज बने। वोट किसने दिया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। दूसरा वोट किसने दिया? PMLN ने। तो क्या फैसला हुआ कि वो जो मरी डिक्लेरेशन की बात थी उसको पूरा करने के लिए 29 जज होंगे, लेकिन उसको चौधरी साहब वो तो बड़ा क्लियर है, लिख के चौधरी साहब आपके पास और उसमें कुरान मजीद को गवाह। चौधरी साहब आगे आ जाए ना, चौधरी साहब आगे आ जाएगा। मैं तो सिर्फ एक चीज की बात कर रहा हूं कि जब ये चीज तय हुई उसको उसकी लॉजिकल कंक्लूजन होने से पहले ये टूट गया। तो ये बात थी, मैंने वही अर्ज किया ना कि जब वादों की बात शुरू हुई तो फिर ये बात बहुत दूर जाएगी। तो फिर एक जिसे कहते हैं काउंटेबिलिटी ऑफ प्रोमिसेस, तो उसमें फिर जो हिसाब किताब निकलेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें जीतेगी। अच्छा बिल्कुल की तरफ वापस आते हैं कि सदर, ये कहा जाता है कि सदर परवेज मुशर्रफ और अमेरिका के दरमियान एक खुफिया मुआहदा हुआ था। मुआहदे की ये चीज शामिल थी कि अमेरिकन फौज पाकिस्तान के अंदर दाखिल होकर भी ऑपरेशन कर सकती है। और ज़ाहिर है अंगूर अड्डा में जो वाक़या हुआ पिछले दिनों में वो उसी का लगता है कि उसी मुआहदे का एक हिस्सा था, जिसमें अमेरिकन फौज आई पाकिस्तान में, उन्होंने एक गांव में दाखिल हुई, वहां पे फायरिंग की, बंदे मारे, दोबारा हेलीकॉप्टर पे बैठे वापस चले गए। इस किस्म का कोई मुआहदा आपके नोटिस में है? देखिए, सबसे पहले जी मैं अर्ज करूंगा आपसे कि वो अमेरिका हो या वो रशिया हो या अफगानिस्तान या इंडिया हो, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी जो है सबसे नंबर 1 है और हम उसको किसी सूरत में भी वायलेट होने नहीं देंगे। और इस पे बड़ा खुल के मैं अर्ज कर रहा हूं ना, इस बड़ा खुल के बयान आ गया। और ये क्योंकि एक आदत पड़ी हुई थी और उस आदत को वो आगे ले गए जा रहे थे। मेरा ख्याल है कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने और हमारे मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने असेंबली में बयान दिया है और फिर अपर एंड लोअर हाउसेज ने जो रेजोल्यूशन पास किया है, मेरा लिए बड़ा क्लियर मैसेज है अमेरिकन के लिए कि दे शुड रिस्पेक्ट द ओपिनियन ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। लेकिन जब आपने पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास किया तो उसके बाद 3 हमले कर चुके। नहीं जी, मैं अर्ज कर दूं, 2 हमले हुए थे। जो आपको परसों वाला हमला था वो गलत ला थी, वो नहीं हुआ क्योंकि हमने GHQ से भी कॉन्टेक्ट किया, नेटो फोर्सेस चेक किया और ऑन ग्राउंड भी चेक किया। तो वो अगर कोई F-16 गुजर जाता, उसकी जो साउंड बैरियर टूटता, वो भी लोग कहते हैं धमाका हो गया, लेकिन ये 3rd वाला नहीं हुआ। और हम उम्मीद करते हैं अपने अमेरिकन दोस्तों से कि वो अब रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि हमारी आवाम नहीं चाहती। अगर हमले ना रुके मलिक साहब तब क्या? आप देखिए, जनरल तारिक मजीद साहब हमारे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ऑन रिकॉर्ड कि वी विल रिएक्ट। सो लेट अस सी, और दुआ करें कि उनको इस मामले में समझ आ जानी चाहिए कि पाकिस्तानी कौम इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। और खासतौर पे जब प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं वाशिंगटन में, उनके साथ था, हमारा पॉइंट जो पहला डिस्कशन का था वो शुरू से यही से हुआ था सॉवरेनिटी पे। देखें, पाकिस्तान इस वक्त बड़ी मुश्किलात में गिरा हुआ है, उसमें इकॉनमी भी है, जंग है जिसे दहशतगर्दी आप कह रहे हैं, ये हम पे ठोसी गई है। हमारी इकॉनमी जो है इसको बर्दाश्त करने के काबिल नहीं थी। आज अगर एक सुसाइडल हमला होता है तो कैपिटल फ्लाई करता है, हमारा इन्वेस्टर भागता है। मैं ये समझता हूं इन टर्म्स ऑफ रफली कैलकुलेशन, एवरी सुसाइडल बम in Pakistan brings a direct distress on our economy, maybe 2 to 3% every time. क्योंकि जो इन्वेस्टर है वो जाता है, उसको 2 चीजें चाहिए, सिक्योरिटी एंड प्रॉफिट। तो जब उसको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी अपने कैपिटल की, अपनी जान की, तो वो कैसे यहां पे इन्वेस्ट करेगा? हमने ये वाशिंगटन में बड़ा वाजिया किया। मैं देखिए जी, ट्रीट अस विक्टिम्स नॉट राइवल। और एक चीज मैं और वाजिया करूं कि ये कोई आपकी कॉपरेशन अमेरिका के साथ नहीं है। यूनाइटेड नेशंस जिसका कि पाकिस्तान मेंबर है, मेंबर होने की हैसियत से आप उनको फीस देते हैं और वहां आपकी कुछ ऑब्लिगेशंस हैं। तो आपको पता है कि रेजोल्यूशन पास हुआ था वॉर ऑन टेरर, उसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, उसमें यूएई भी है, सऊदी अरेबिया भी, दूसरे मुल्कों की फोर्सेस भी हैं। तो आज जब मैं नेटो फोर्सेस कहता हूं तो नेटो फोर्स में सिर्फ अमेरिकन नहीं है, सारी दुनिया की फोर्सेस है। तो इसलिए ये एक हम पे जो चीज थोपी गई है, उसका एक जो चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी इस वक्त अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री है। आप ये देखें कि हमारी सिंसियरिटी बॉर्डर क्रॉसिंग प्लस उस जंग को खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा है।
1200 किलोमीटर का पूरा जो है एक हमारा बॉर्डर है, जिसमें पाकिस्तान की फौज जो है ओवर 100,000 ट्रूप्स कमिटेड है। हमारी 1000